नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस 5 की पंचायत में। आज चर्चा फिर से वही कि पाकिस्तान की लगातार बढ़ती हरकतें और भारत की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में शांति की अपील की जा रही है। अपील G7 देशों की तरफ से की गई कि भारत और पाकिस्तान जल्द से जल्द इस संघर्ष को खत्म करे, और अमेरिका की तरफ से यह अपील आई कि अगर आप लोगों को बात करनी है तो मध्यस्थता हम कर देंगे। शिवम शुक्ला जी, हमारी तैयारी तो पूरी थी, पाकिस्तान को अमेरिका ने बचा लिया। कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि शांति की अपील, शांति को चाहने वाले तो हम भी नहीं चाहते कि दुनिया में जंग हो। हम तो दूसरे देशों में जब जंग हो रही होती है तो शांति की अपील हम खुद करते हैं, और जब हमारे पर पड़ा तो हम तो चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 3 दिन में अमेरिका की बातों पर इतनी जल्दी राजी हो गया। इसके पीछे क्या कुछ देखते हैं? देखिए, इसमें हमेशा ये देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान ने हमें परेशान किया है, उसका हमने मुंह तोड़ उनको भारतीय सेना ने जवाब दिया है। और पाकिस्तान हमेशा एक भगोड़ों की तरीके इनकी सेना काम करती है। पहले ये जंग का खुद ऐलान करते हैं, भारतीय सेना को परेशान करते हैं, और जब भारतीय सेना इनकी जवाबी कार्रवाई करती है तो ये दुम दबा के भाग जाते हैं। और आज भी वही हो रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आज भी ये दुम दबा के भाग गए हैं। लेकिन इनकी हमेशा एक फितरत रही है कि ये पहले भागते हैं और बाद में ये दोबारा फिर वापस आते हैं। तो इस चीज़ के लिए वैसे तो हमारी सेना हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है, वेल प्रिपेयर्ड रहती है। हमारी भारतीय सेना में का जो दमखम है और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, आप देखिए कि भारतीय सेना चाहती तो इनका जो ये 2 दिन ये छुटपुट जो लड़ाई चली है, भारतीय सेना चाहती तो 2 दिन में पाकिस्तान को पूर्णतया नस्ते नाबूद कर सकती थी। लेकिन ये बहुत स्ट्रेटजिकल चलती है भारतीय सेना। या हम अपना देखें कि हमारा भारत देश, जो हमारी नीति है, जो हमारी रणनीति है, वो हमेशा ये रही है कि शांति के साथ हमने काम किया है, और बहला फुसला कर चीज़ों को कि हाँ भाई रोक के किया, आराम से रहिए, शांति के साथ रहिए, काम किया है। लेकिन जब इस बार भारतीय सेना रौद्र रूप में आ गई, जब उसने अपना असली रूप दिखाया है कि भाई देखिए हमारा सिर्फ ट्रेलर है, आगे अब बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा, तो पूरा विश्व जान गया कि पाकिस्तान अब बिल्कुल खत्म होने के मुहाने पर खड़ा हो गया है। और पाकिस्तान का ये जो आज सीज फायर हुआ है, जैसा कि हमारे कर्नल समीर मिश्रा सर ने बताया कि उनको संदेह है इस सीज फायर में कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में क्या ये मेंटेन रह पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत मुश्किल बात है। आपको लगता है हमारा बदला पूरा हो गया? देखिए, अभी हमारा बदला तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरा हुआ है। बदला तो सिर्फ तभी पूरा होगा जब पाकिस्तान पूर्णतः खत्म होगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा है, इसको पूर्णतः खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से बिल्कुल हर तरीके से गायब हो जाए, तभी हमारा बदला पूरा होगा। आप देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका के सामने और अलग पूरी दुनिया में ये जो इन्होंने दुहाई लगाई है, उसके बाद फिर अमेरिका ने मध्यस्थता जो की है, इसमें साफ देखने को मिलता है कि पाकिस्तान अपने ही घर वालों से परेशान था। इन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान से परेशान थे, अपने नागरिकों का ये जो भरोसा खो रहे थे, इन्होंने जब समझा, जब जाना कि हाँ यार हम भारत से 1 to 1 लड़ाई तो कतई नहीं कर सकते हैं, तब इन्होंने जाके दुहाई लगाई, सारी चीज़ें की। और अब जाके कहीं इन्होंने युद्ध विराम जब हुआ तो इनके सांस में सांस आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय सेना को या भारत देश को इस बार अब रुकना नहीं चाहिए। इस बार इनको मतलब खत्म करना है, माने खत्म करना है। ठीक है भाई, एक विश्व पटल को देखते हुए चीज़ों को समझना होता है, और हर रणनीति को समझना होता है, कूटनीति को समझना होता है। भारत देश सौहार्दपूर्ण देश है, हम हमेशा मानवतावादी रहे हैं। उसको देखते हुए ठीक है, ये जो सीज फायर हुआ है इसको देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय सेना है, उसने भले से ऐलान कर दिया भारत देश ने कि ठीक है हम सीज फायर को मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ को मानेगा। और ये बात भी तय है, भारत इस बात को जानता है, और इस बार भारत अब अगर दोबारा ये ऐसी कोई हरकत करते हैं तो इस बार तय है कि पाकिस्तान अब बचेगा नहीं। शिवम शुक्ला जी, क्या लगता है कि मुकम्मल कार्रवाई क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की ऐसे वक्त पर?
देखिए, जब ये 22 अप्रैल को आतंकियों ने, या यूं कह लें कि पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की, हमारे सिविलियंस को पहलगाम में उनको धर्म पूछकर उनको मारा गया। अब इसको देखते हुए चूंकि भारतीय सेना ने पूरी स्ट्रैटेजी अपनी बनाई और उसके बाद जो इनको करारा जवाब दिया, जो इनकी आतंकवाद की जो फैक्ट्री थी, जहां पर इनके ट्रेनिंग सेंटर, क्या यूं कह लीजिए कि वो पूरी यूनिवर्सिटी थी, जब भारतीय सेना ने उसको तबाह कर दिया, तो ये दोबारा इन्होंने फिर क्या कायराना हरकत की कि और देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर इनकी जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री थी, जहां पर ये आतंकवाद की लोगों को ट्रेनिंग देते थे, आतंकियों को, हमने उसको नस्ते नाबूद किया, उसको खत्म किया, ना कि उनके किसी भी नागरिक को। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान ने जो जवाबी यूं कह लें कि हमला किया, तो वो क्या किया कि उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमारे जो सिविलियंस को मारे, हाँ, सिविलियंस पर हमला किया, उन्होंने हमारे मंदिरों को टारगेट किया, उन्होंने हमारी पीस एरिया को टारगेट किया, उन्होंने हमारे गुरुद्वारों को टारगेट किया। तो आप देखिए कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में कितना बड़ा डिफरेंस है कि हम किस तरीके से जवाब देते हैं और ये क्या करते हैं। लेकिन आप ये समझ, ये बात तय है कि भारतीय सेना इस बार इनको छोड़ेगी नहीं। ये सीज फायर कर लें, ये पूरे विश्व से दुहाई लगा लें, गुहार लगा लें, लेकिन भारतीय सेना अगर अभी मतलब समझिए रुकी नहीं है, बस थमी है। और ये बहुत, इस बार पाकिस्तान को बहुत बुरी हार मिलने वाली है और इनका नस्ते नाबूद होना तय हो चुका है।